तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। जैसा कि आप सबका ये डिमांड था कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, अभी तक वहां का क्या कहते हैं नियोजन इकाई से जो काउंसलिंग की गई उनका अभी तक लिस्ट क्यों नहीं आया। तो देखिए, लिस्ट तो आया है लेकिन वो भी आधा अधूरा है। इसके अंदर ये है कि सिर्फ इतना कहा गया है कि जहाँ पर नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग किया गया और वो जिला को प्राप्त हुआ, सिर्फ इतना ही लिखा है। कहाँ पर प्राप्त हुआ, कहाँ पर अप्राप्त हुआ, यानी कहाँ पर कैंसिल होने के भी कुछ शिकायत दर्ज कराई है, जहाँ पर ज़्यादातर संभावना है कि उस पंचायत का क्या कहते हैं काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अप्राप्त का मतलब ये हुआ कि उनको नहीं मिला है। तो जब 20 तारीख को नहीं मिला तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ लोचा है। जैसे अररिया का ग्राम पंचायत झमटा, वहाँ पर लिखा है अप्राप्त, यानी ये नहीं मिला है। ठीक है, आगे चलिए, आपको मैं बाकी लिस्ट के बारे में बात बताऊंगा। जैसे चिरा में कोई अभ्यर्थी नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपको इसी तरह उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अप्राप्त अरोही पश्चिम में, ये कहाँ पड़ता है? अरोही पश्चिम, ये फारबिसगंज के फारबिसगंज ब्लॉक में अरोही पश्चिम है, जहाँ पर जिनका लिस्ट नहीं दिया गया, देखिए अप्राप्त है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर काउंसलिंग फिर से होगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद चलिए आगे, अप्राप्त भरगमा का शंकरपुर में भी अप्राप्त बता रहा है, भरगमा के शंकरपुर में। ठीक है, आगे देखें तो भरगमा के ही जयनगर में भी अप्राप्त, यानी वहाँ भी जमा नहीं किया गया है, वहाँ भी गड़बड़ी की संभावना है। जहाँ पर अभी तक 20 तारीख तक जब जमा नहीं किया गया, इसका मतलब वहाँ कोई न कोई गड़बड़ी की संभावना है। तो आपने देखा कि भरगमा में 2 पंचायत ऐसे हैं, शंकरपुर और जयनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भरगमा के ही पैकपाड़ा में ही अभी तक नियोजन की जो सूची है, चयनित अभ्यर्थियों की सूची, वो जमा नहीं की गई है, जिससे वहाँ के अभ्यर्थियों को भी संशय की स्थिति बन जाएगी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो पैकपाड़ा में भी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ की भी सूची नहीं जमा की गई है। तो ये हो गया 3, भरगमा में 3 पंचायत ऐसे हैं, पैकपाड़ा, जयनगर और शंकरपुर, यहाँ की सूची जमा नहीं की गई है। तो वहाँ पर कैंसिल होने की संभावना। देखिए, अब जैसे कुछ पंचायतों में शिकायत मिली है कि यहाँ पर धांधली की गई है। तो देखिए, वो कौन से पंचायत हैं? बसेठी, रानीगंज के बसेठी में मैंने भी सुना था, रानीगंज में काफ़ी धांधली की धांधली की जा रही है, जिससे लोग काफ़ी अभ्यर्थी जो थे नाखुश थे। इसकी वजह से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रानीगंज द्वारा अनियमितता की शिकायत की गई। बीडीओ ने खुद से शिकायत किया है, बीओ ने खुद से शिकायत किया है। इसीलिए प्राप्त तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मेन चीज़ है। आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है मेन बात लिखी गई है कि नियमितता की गई है। तो उसको और कौन ये हटा सकता है? छतियोना, उसी तरह छतियोना का भी वही हाल है, प्राप्त तो है लेकिन वहाँ पर अनियमितता की गई है। परसाहाट, वहाँ पर भी प्राप्त तो हुआ लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी की संभावना है। तो ये 3 पंचायत 100% कैंसिल होंगे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा। अब रानीगंज में ही दूसरा एक पंचायत है पशुहरा में भी अनियमितता की शिकायत दर्ज की गई है, तो वहाँ पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब पशुरा, आगे चलते हैं। अब है रानीगंज के ही कुपड़ी पंचायत में भी इस तरह की शिकायत पाई गई है, तो वहाँ पर भी संभावना है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह कई सारे पंचायतों का जो लिस्ट है उसको कैंसिल किया गया। अब देखिए, नरपतगंज में पलासी प्रखंड में उस तरह की शिकायत सामने आई है, जहाँ पर प्रखंड जिला पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ये अनियमितता की वजह से शिकायत दर्ज की गई है। जब बीओ के द्वारा शिकायत दर्ज की गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा वहाँ पर। ठीक है, बाकी सिक्टी में को प्राप्त किया गया है, लेकिन वहाँ सिक्टी में तो पूरा कैंसिल हो गया, फिर कैसे प्राप्त किया गया? लेकिन वो देखने वाली बात होगी। इस तरह ज़्यादातर अब देख पा रहे हैं, नरपतगंज का ज़्यादातर ये हो गया है
काउंसलिंग हो गया है। और रानीगंज में काफ़ी सारे काउंसलिंग हो गया है। कुर्साकाटा में भी, भरगमा, फारबिसगंज के ही ज़्यादातर ब्लॉक में पंचायत में हो चुका है। तो अररिया में भी कई सारे पंचायतों में हो चुका है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दिया है कि कहाँ कहाँ कैंसिल होने की संभावना है और कहाँ पर बीओ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। तो अररिया में चयन सूची आया तो सही, लेकिन आधा अधूरा, आज भी वही आधा अधूरा। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको